मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि स्त्रियों के प्रति आकर्षण के विषय में रहेगा। हमारे समाज में एवं सभी मनुष्यों का नेचुरली स्वभाव ऐसा होता है कि स्त्रियों को देखते ही उनके मन में तरह तरह के विचार एवं तरह तरह की वासनाएं जागृत हो जाती हैं। स्त्री एक ऐसा विषय है जो कि हर किसी के समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति को वासनाओं के कारण स्त्री के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक सी बात है, जिसमें उसको स्त्री के प्रति आकर्षण एक बड़े पैमाने पर उसको परेशान करता है। और वो परेशान इसलिए करता है क्योंकि ये हमारा शरीर दो तरह की ऊर्जाओं से निर्मित है, जिसमें एक पुरुष विभाग है और दूसरा स्त्री विभाग। और इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में एक पार्टीशन है। तो ये दोनों तरह की ऊर्जा आपस में न मिलने के कारण अलग अलग ही रहती हैं। इसीलिए व्यक्ति का नेचुरली स्वभाव उस स्त्री को बाहर की तरफ खोजता है, क्योंकि अंदर से उसकी कोई जानकारी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अंदर की जो स्त्री है, अगर उसका व्यक्ति को ज्ञान हो जाए किसी भी माध्यम से, तो बाहरी स्त्री के प्रति आकर्षण स्वतः ही खत्म होने लगता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की स्त्री को जागृत कर लेता है, उसे बाहरी स्त्री के प्रति आकर्षण स्वतः ही समाप्त होने लगता है एवं उसे स्त्री का बोध होने लगता है, और वो अपने अंदर ही उस स्त्री को पा लेता है जिसे वो बाहर खोज रहा होता है। इस स्त्री आकर्षण के पीछे अन्य भी बहुत से कारण हैं। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बच्चों से दूध का पालन पोषण होता है, ये सभी चीज़ें उस बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में एकत्रित हो जाती हैं और ये नेचुरली स्वभाव में उस व्यक्ति के एक समय आने पर बाहर की तरफ आने लगती हैं। जैसे स्त्री के बच्चों के प्रति आकर्षण एवं गर्भस्थान के प्रति आकर्षण, क्योंकि इन चीज़ों से एक पुरुष का नेचुरली स्वभाव पहले रहा होता है, इसलिए उसका आकर्षण होने का यह भी एक कारण है। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ के दौरान उस बच्चे का घर वो गर्भ स्थान ही होता है। जब वो उससे बाहर निकल आता है तो उसका आकर्षण उस जननेंद्रिय एवं गर्भ स्थान के प्रति बना ही रहता है। इसीलिए उसकी वासना जननेंद्रियों के प्रति बड़ी ही आकर्षित करती है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके केवल 3 चक्र ही कार्य कर रहे होते हैं, जिसमें सहस्रार एवं आज्ञा चक्र और कंठ चक्र। धीरे धीरे एनर्जी इन 3 चक्र में ही घूमती रहती है। जब उसकी आयु बढ़ती है तब कहीं जाकर नीचे एनर्जी फ्लो करती है। तब तक एनर्जी का फ्लो ऊपर ही चक्रों में रहता है और इसलिए बच्चे में किसी प्रकार की वासना नहीं होती और उसके अंदर केवल प्रेम ही होता है। इसी कारण हमें बच्चे को खिलाने एवं उसे अपने पास रखने की इच्छा होती है, क्योंकि वो परमात्मा को ही जी रहा होता है। जैसे ही बच्चे की आयु बढ़ती है, किशोर अवस्था में पहुंचता है, उस समय एनर्जी का फ्लो नीचे हृदय चक्र से नीचे के चक्रों में होने लगता है और वासना का केंद्र स्वादिष्टान चक्र होने के कारण वहाँ पर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और व्यक्ति में वासना फूटने लगती है और उसे स्त्रियों के प्रति आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आकर्षण कोई अप्राकृतिक घटना नहीं है, ये स्वाभाविक है और ये होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अगर ये बुरी होती तो हमारे महात्मा बौद्ध एवं कृष्ण एवं अन्य
सिद्ध महापुरुष इस धरती पर नहीं होते। मित्रों, वासना कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु उसको सत्व की प्रवृत्ति में यूज किया जाए तो वो अच्छे परिणाम लेकर आती है। अगर हम तामसिक एवं राजसिक प्रवृत्ति के अनुसार उसको यूज करते हैं तो इसके गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। आजकल सेक्स को इतना दूषित कर दिया गया है, जैसे ही सेक्स का विचार मन में आता है तो हमें फीलिंग्स आती हैं कि ये तो बहुत ही गंदा कार्य है, जबकि सारी सृष्टि की नींव इसी सेक्सुअलिटी के कारण है। जितने भी भगवान एवं महापुरुष प्रकट हुए एवं साइंटिस्ट इसी वासना के कारण हुए। ये सृष्टि निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो इसके गलत ही परिणाम मिलेंगे, एवं सात्विक प्रवृत्ति में इसका यूज किया जाए तो सही परिणाम देखने को मिलेंगे। स्त्री आकर्षण के पीछे मुख्य एक ही कारण है, जो कि सभी के अंदर एक रमी हुई स्त्री को ढूंढ न पाना एवं उसका पता न होना, यही मुख्य कारण है। जो साधक अपनी साधना के द्वारा अपने अंदर की स्त्री को जागृत कर लेता है वो वासना से मुक्त हो जाता है एवं उसके अंदर से धीरे धीरे सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।